नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। और देखिए कोई भी न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि 1 घंटे काफ़ी है उसके लिए। 1 से 1.5 घंटे आपको हर हाल में न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अब आप लोगों में से कई लोगों की ये शिकायत भी रहती है कि बहुत टाइम लग रहा है। सभी खबरें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखिए अगर कोई खबर आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होती है फिर भी मैं उसे महत्वपूर्ण बना देता हूँ। कैसे? आप देखिए कोई राजनीतिक घटनाक्रम है चल रहा है तो हम देखिए कि उसकी हेडिंग केवल पढ़ते हैं, लेकिन उस राज्य के बारे में हम लोग विस्तार से बात कर लेते हैं, उसके राज्य के बारे में जान लेते हैं। तो ये राज्य के बारे में जानना आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। और आप सभी जानते हैं कि आज संडे है आपका, तो आज 9 बजे रात में आप लोग लाइव आकर जुड़ सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं और ज़रूर जुड़ना चाहिए आप लोगों को। ठीक है। तो विदेश में युद्धाभ्यास करने वाली पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बनेंगी अवनी चतुर्वेदी। और अवनी चतुर्वेदी के बारे में आप लोग जानते होंगे। इनका जन्म 27 अक्टूबर 1993 में मध्य प्रदेश में हुआ था और भारतीय पायलट हैं। और उन्होंने अपने दो साथियों मोहिना सिंह जीतवाल और भावना कंठ के साथ पहली बार महिला लड़ाकू पायलट घोषित किया गया था इन्हें। और एक बात आप लोगों को और मालूम होना चाहिए कि आज हम लोग नहीं कह सकते हैं कि लड़कियां महिलाएं कमज़ोर हैं। उन्हें आप देखिए जहां भी मौका मिल रहा है पुरुषों से यानी कि लड़कों से बहुत अच्छा कर्तव्य दिखा पा रही हैं। और ये कहना बेवकूफ़ी है कि वो कमज़ोर होती हैं, वो ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती हैं। इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल इसकी राजधानी है। और इसकी सीमा आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र से लगता है। और विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। और आप देखेंगे क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, पहले पर राजस्थान दूसरे पर मध्य प्रदेश। ये युद्धाभ्यास 12 जनवरी से 26 जनवरी 2023 के बीच जापान के हयाकुरी एयरबेस पर होगा और वीर गार्जियन 2023 के नाम से जाना जाएगा। ये आप लोगों से डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछ लेगा कि वीर गार्जियन किन दो देशों के बीच युद्धाभ्यास हुआ है, तो भारत और जापान के बीच। द्विपक्षीय वायु रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हो रहा है यह आयोजन। और अवनी चतुर्वेदी विदेश में उड़ाएंगी सुखोई 30 के MKI विमान। और सुखोई 30 MKI सबसे घातक विमानों में से एक है ये। और भारत और जापान की वायुसेना के बीच होगा ये संयुक्त युद्धाभ्यास। एक बार आप लोग जापान को देख लीजिए। देखिए हमारा प्यारा भारत है और यहाँ से आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ देखने को मिलेगा जापान। देखिए यह है जापान। और जापान आपका पूर्वी एशिया में एक द्वीपीय देश है और इसकी राजधानी टोक्यो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है। तो इसी के बीच और भारत के बीच हो रहा है। चलिए ये भी याद रखिएगा, जोशीमठ आपदाग्रस्त घोषित सेना ने खाली की कॉलोनी और सबसे पुराने ज्योति मठ को बचाने को सरकार ने झोंकी ताकत। सीएम बोले जोशीमठ को बचाने के लिए उठाएंगे हर संभव कदम। पीड़ितों प्रभावित की पीड़ा भी सुनी और हर जरूरी मदद का दिया भरोसा। विशेषज्ञ बोले टेक्निकल व जियो फिजिकल अध्ययन कराएंगे और जिन क्षेत्रों के घरों में नहीं है दरारें वहां भवन निर्माण के लिए जारी होगी गाइडलाइन। ये आप देखिए दरारें पड़ रही है ना, उसी को लेकर बात हो रही है। उत्तराखंड की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी आगे चीफ मिनिस्टर हैं। और आप देखिए कि हम लोग प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं और जब प्रकृति हमारे साथ छेड़छाड़ करने लगती है तो आप देखिए हम परेशान हो जाते हैं। उत्तर भारत में ठिठुरते लोग, ये आप देख रहे हैं ठंड बढ़ ही रही उत्तर भारत में। और आप देखिए राहुल गांधी एक टी शर्ट में यात्रा कर रहे हैं। शराब परोसने की नीति की समीक्षा करेगा एयर इंडिया। एयर इंडिया के CEO व MD विल्सन ने खेद जताते हुए मांगी माफी। पायलट व चारों को सदस्यों को रोस्टर से हटाया गया, कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। और जो विमान में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने वाला था ना, उसे भी जेल भेज दिया गया है। तो इस तरह की पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं,
कहाँ से, किस धरती से आते हैं। बिहार में मकान नंबर लिखकर शुरू हुई जाति आधारित जनगणना। एक और बात बता दो, नीतीश कुमार और आप देखेंगे लालू प्रसाद यादव बड़े लंबे समय से आप देखेंगे जाति आधारित जनगणना की बात करते रहे हैं, और इसका फायदे भी हैं और कई लोग इसके नुकसान भी बताते हैं। फायदे ये है कि आप देखिए किसी जाति की जनगणना आपके पास रहेगी कि इसकी इतनी संख्या है, तो आप उसे बेहतर भागीदारी दे पाएंगे, बेहतर उसकी पिछड़ेपन है तो उसे ख़त्म करने के लिए कार्यक्रम योजनाएं ला सकते हैं। और कई लोग कहते हैं कि इसके नुकसान में आपसी वैमनस्य बनेगा कि हमारी जाति इतनी, इसी में लोग लड़ते रहेंगे, तो ये भी कहा जाता है। देखिए क्या होता है। और बिहार की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं कि पटना इसकी राजधानी है, और इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है, और राज्यों में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। यहाँ के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो गए, चीफ मिनिस्टर, फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका बिहार फैला हुआ है। आरएसएस राष्ट्र निर्माण में सहयोग देता है, दबाव बनाने में नहीं। ये आप लोग देख लीजिए, आरएसएस की बात हो रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। और इसकी स्थापना की बात करें तो 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है ये संगठन। ये फुलवा शरीफ में इस्लामिक शासन के लिए जुटाया जा रहा था धन। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े लोग बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी में, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पीएफआई पर बैन भी लग चुका है। अन्य देशों से संबंध होने के प्रमाण भी मिले हैं और अशांति फैलाने की कोशिश भी इस संगठन के द्वारा की गई थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करें तो आप देखेंगे कि 22 नवंबर 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। मुस्लिम पॉलिटिकल लामबंदी और हिंदू नेशंस की काट करने के लिए, एक तरह से काउंटिंग के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और यहाँ एनआईए की बात हो रही, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, उसी ने ये सब बातें सामने रखी थी कि ये अशांति फैलाने की कोशिश करता है ये संगठन। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात करें तो आप देखेंगे कि 31 दिसंबर 2008 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के जो छोटे छोटे संगठन रहते हैं ना, उनके बारे में जरूर आप लोग याद रखा करिएगा। पंजाब में नाका तोड़ भागा सेना का जवान हीरोइन के साथ गिरफ्तार हुआ है। चलिए एक बार पंजाब चलते हैं हम लोग। हीरोइन मतलब आप सोचिए कि वो हीरोइन नहीं है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये आपका ड्रग्स की बात हो रही है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। संवेदनशील इलाका है। और आप देखें इसकी सीमा राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे कि यहाँ 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी ना यहाँ। और 50,362 वर्ग किलोमीटर में आपका पंजाब फैला हुआ है। सरकार ने जैश ए मोहम्मद के मुखौटा संगठन PAFF पर लगाया प्रतिबंध। ये आप देखिए पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट के नाम से आप देखते हैं। जम्मू कश्मीर अन्य स्थानों पर आतंकी गतिविधियों में उसकी संलिप्तता के चलते प्रतिबंध लगाया गया है। और देखिए इस तरह के अशांति फैलाने के संगठन कोई भी हो, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो, उन पर आप देखिए बहुत पहले ही क्या लग जाना चाहिए, प्रतिबंध लग जाना चाहिए कि वो क्या ना कर पाए, आतंकी एक तरह से आप देखिए कि लोगों को बगला ना पाए, लोगों को आतंक में ना झोंक पाए। और वैसे भी आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में आए दिन घटना इस तरह की हो रही है आतंकी। 370 और 35 से हट चुका था 2019 में। जम्मू कश्मीर को दो भागों में लद्दाख और जम्मू कश्मीर बांट दिया गया। दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा आपको देखने को मिलेगी। पंजाब में भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे मंत्री सरारी का त्यागपत्र, और 5 मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल किया गया है। सरकारी सरारी का अपने पीए से बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था। पैसों की लेन देन का आरोप। और डॉक्टर बलबीर बने नए मंत्री, स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया। और बीसी से दुर्व्यवहार के कारण विवादों में रहे थे जुड़ा माजरा। ये आप देखते हैं कि अच्छा, एक आम आदमी पार्टी ये काम तो अच्छा करती है कि कम से कम हाँ उनके भ्रष्टाचार का सामने आता है वो हटा देते हैं। सही है, कम से कम एक लकीर तो खिंच रही है।
बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के लिए भी मिल सकता है अवकाश। 12 करोड़ के करीब है मौजूदा समय में देश में बुजुर्गों की संख्या, और इन्हें मिलेगी प्राथमिकता। जिनके माता पिता 80 वर्ष से ज़्यादा के हैं, या फिर वह दिव्यांग हैं या गंभीर रूप से बीमार हैं। साथ ही ऐसे कर्मचारी जो कि अपने माता पिता की इकलौती संतान है। 18 करोड़ हो जाएंगे 2026 तक। 2050 में इसके 35 करोड़ होने का अनुमान है। और इस हैसियत के हिसाब से ले सकेंगे गुजारा भत्ता भी। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने नए कानून में इसे शामिल करने का सिफारिश की है। बजट सत्र में लाया जा सकता है इससे संबंधित संशोधन विधेयक, और समिति ने की है कई अहम सिफारिशें। देखिए, विधेयक कहने का मतलब होता है जब कोई प्रस्ताव राज्यसभा और लोकसभा में रहता है तो उसे आप लोग विधेयक कहते हैं। और जैसे ही लोकसभा राज्यसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। तो उसी की बात हो रही है। दैनिक जागरण का दूसरा पेज, जिसमें दिल्ली की खास खबरें रहती हैं, उसका ओपन नहीं हो रहा है, उसे हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस कर लेंगे। तीसरे पेज में आप देखें राजनीति। सुरक्षा के मद्देनजर नेशनल बिल्डिंग संहिता में किया जाएगा संशोधन। राष्ट्रीय विद्युत संहिता 2023 होगी लागू, और भवन सामग्री के भी नए मानक बनाने की बात हो रही है। बहुमंजिली इमारतों के एलिवेटर की गुणवत्ता पर भी होगी जांच। जो आप लोग देखते हैं ना बड़ी बड़ी मल्टी, उन्हीं के लिए बात हो रही है। तो उसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे कि बिहार में मकान को लेकर आपको बता चुका हूं कि जो चल रही है जाति आधारित जनगणना। सीजीआई चंद्रचूड़ को ग्लोबल लीडरशिप से होंगे सम्मानित। हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, और को देश और दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए उनकी आजीवन सेवा के सम्मान में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप के लिए चुना जाएगा। और उन्हें 11 फरवरी को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में ये प्रदान किया जाएगा। और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात होती है तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें 34 न्यायाधीश हैं। एक आपका मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने रेलवे मुकदमों की समीक्षा की, और ग्रेट निकोबार में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की मांग चल रही है। स्लीपर कोच में भी सफर कर सकेंगे जनरल टिकट वाले यात्री। कम यात्री वाली ट्रेनों में उपलब्ध कराई जाएगी सुविधा। रेलवे बोर्ड ने मांगी मंडल रेल प्रशासन से सूचना। अच्छी पहल है। 3/4 भारतीयों को इस साल जीवन बेहतर होने की उम्मीद है। और यौन उत्पीड़न व दुर्व्यवहार की शिकायत बच्चों के पुनर्वास के लिए पोर्टल तैयार हो गया है। ये आप देखेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग ने यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के शिकार बच्चों के लिए पुनर्वास के लिए के साथ साथ ऐसे मामलों में दोष सिद्धि दर में सुधार के लिए एक पोर्टल शुरू किया है। और देखिए, अगर हम लोग राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की बात करें ना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। मार्च 2007 में नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पॉक्सो अधिनियम के तहत दोष सिद्धि की दर राज्यों में अलग अलग है। मदरसों में मौलिक शिक्षा की जगह दी जाती है धार्मिक शिक्षा। और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर NCPCR सक्रिय हुआ है। चलिए, अच्छी पहल है ये भी, क्योंकि बच्चों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है उसी को लेकर बात हो रही है। सड़कों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी में सुस्त है राज्य, और इस संसद की स्थायी समिति ने निर्माण के विभिन्न चरणों में ही CCTV कैमरे का किया था सुझाव। और आप देखते हैं कि हर साल आपके लाखों लोगों की डेथ होती है, किसमें? सड़क दुर्घटनाओं में। 10 से 12 राज्यों में ही इस दिशा में हुआ है थोड़ा बहुत काम। सभी शहर अभी भी नहीं आए हैं इसके दायरे में। और ओवर स्पीडिंग अधिक मौत की वजह होती है, तेज गाड़ी चलाना। और 2000 ये आप देखें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2021 में सड़क हादसों में जितने लोगों की जान गई उनमें 83% की मौत सीमा से अधिक रफ्तार और खतरनाक ड्राइविंग के कारण हुई थी। और पिछले साल 1.30 लाख लोगों को इन कारणों से के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी थी। देखिए, इस तरह का कार्टून भी आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। भविष्य फल कोरोना, और आप देख रहे हैं कि उस पर आपकी राय मांगता है कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो सोचा करिए, लिखा करिएगा, ठीक है। नीचे ये आप देखें खूब राजनीति चलती है, और इसके केवल आप लोग एक तरह से इसे देख लिया करिएगा, आप लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी नहीं रहती है। शादी के बहाने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रही है हेमंत सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री ने लगाया घुसपैठ का आरोप, कहा भाजपा लौटाएगी जनजातीय सम्मान। ये कहाँ की बात हो रही है? झारखंड की बात हो रही है। झारखंड की राजधानी रांची है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बिहार से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से लगती है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 2024 से पहले छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में करेंगे नक्सलवाद का खात्मा, हमारे गृह मंत्री साहब करें। और भूपेंद्र भैया, चुनाव आ गया, जनता को क्या जवाब दोगे? ये आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग करके 1 नवंबर सन 2000 में बनाया गया था। रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। ये नक्सल क्या होता है? नक्सल, इसके बारे में कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुई थी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। और मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे और इसी कारण से आप लोग नक्सलवाद को माओवाद के नाम से भी जानते हैं। पहले बहुत हुआ करता था, अब तो आप देखेंगे मुख्य धारा में बहुत सारे नक्सली अपना काम छोड़कर जुड़ चुके हैं। हरियाणा की जनता मेरा परिवार है, अंत्योदय का उत्थान दायित्व है। ये आप देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, बीजेपी की सरकार है, आप देखेंगे। राहुल ने यात्रा में किया युवाओं, खिलाड़ियों, किसानों, पिछड़ों को साधने का प्रयास। राहुल गांधी के द्वारा आप देख रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है उसी को। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पसमानदा मुस्लिमों को लेकर हो सकता है गहन मंथन। पसमानदा मुस्लिम पिछड़े हुए मुस्लिम है और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि मुस्लिमों में भी पिछड़ापन देखने को मिलता है, उनमें भी बटी हुई है जातियों में, ठीक है। राहुल गांधी को राम मंदिर में दर्शन का दिया जाएगा न्योता। ये आप देखें महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अयोध्या में बनाए जा रहे मंदिर का न्योता दिया जाएगा। ये आप सभी जानते हैं कि भव्य मंदिर बन रहा है आपका अयोध्या में। और उत्तर प्रदेश में अयोध्या आप लोगों को देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, बिहार, राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और आपको बता दूं राम मंदिर पर एक पूरी आप देखिए अयोध्या विवाद जो रहा है उस पर पूरी क्लास आने वाली है। सोमवार को आपकी शाम के 4 बजे डाल दूंगा, ठीक है, आ जाएगी, तो उसे जरूर आप लोग देख लीजिएगा। एक पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आ जाएगी। इतना लंबा और सबसे विवादित और सबसे चर्चित मुद्दा रहा है वो, ठीक है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। 2 जगह से मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं ओबीसी। कांग्रेस कह रही है फरवरी नहीं देख पाएगी संजय सरकार, ये संजय राउत कह रहे हैं। और आप देख लीजिएगा ये बंगाल में तृणमूल की 96% से अधिक आयु आय चुनावी बॉन्ड से है। ये आप देखिए पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता इसकी राजधानी, ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है, तो इसी की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू मंत्रिमंडल की विस्तार, आज 8 मंत्री लेंगे शपथ। ये आप लोगों को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में आपके चुनाव हुए थे। शिमला इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लद्दाख से लगती है। राज्यों में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और ये चुनाव करवाता कौन है? लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है, आपको बता रहा हूँ। और आप लोग बताइए किस अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई और कब इसकी स्थापना हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। और नीचे जरूर बताया करिएगा क्वेश्चंस के सवाल। नीतीश को प्रधानमंत्री बनने के लिए जनता का आशीर्वाद जरूरी है और जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष कह रहे हैं। ये आप देख रहे हैं गठबंधन की बात हो रही है 2024 के लिए, तो उसी को लेकर बात हो रही है। शुभेंदु बोले पंचायत चुनाव में हुई गड़बड़ी तो बैलेट बॉक्स तालाब में फेंक देंगे। ये आप देखेंगे कि नेता प्रतिपक्ष है बंगाल में, पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेता है। बंगाल में ममता का अभियान को लेकर तृणमूल भाजपा में जुबानी जंग, ये राजनीति में चलती रहती है, कॉमेडी की तरह आप लोग इसे एंजॉय किया करिएगा। उत्तराखंड की राजनीति में ही रमता है रावत का मन। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की टीम में सम्मिलित हरीश रावत अपनी सक्रियता से विरोधियों को भी चौंका रहे हैं। चलिए ये है दूसरा पेज। और आप देखिए दिल्ली से जुड़ी खबरें रहती हैं, क्या है कभी कभी ओपन नहीं होता है, टाइम लगता है ओपन होने में, कुछ प्रॉब्लम रहती है। और नई दिल्ली की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है नई दिल्ली, इसकी राजधानी है दिल्ली की। और अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ एमसीडी के चुनाव हुए थे और आपने देखा है आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला। लेकिन आपको बता दूं कि एमसीडी के चुनाव में जब अध्यक्ष का चुनाव होता है
तो उसमें क्या रहता है कि दल बदल का कोई कानून लागू नहीं होता है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल को डर है कि कहीं उनके पार्षद बीजेपी को वोट ना कर दें और उनका अध्यक्ष बन जाए। तो इसीलिए आप देख रहे हैं बीजेपी लगी हुई है, चल रहा है तनातनी। छात्रों के लिए सीबीएसई की काउंसलिंग 9 से होगी। और 3 मंजिला इमारत में विस्फोट, एक शख्स की मौत हुई है। नोएडा मेट्रो का परिचालन रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। आप पार्षदों ने निगम सदन के अंदर की हिंसा, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है उन पर, भारतीय जनता पार्टी पर। कौन? आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है। ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ को 1 माह की कैद हुई है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने 2014 में दिए आदेश का पालन करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद तोष आयोग ने ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ को, चलिए, आर्थिक दंड भी इन्हें लगाया जाएगा। और आरोपितों का पता लगाने की होगी डीएनए जांच। ये दिल्ली में आप देखेंगे जो 20 वर्षीय युवती से दरिंदगी मामले आई है ना, जो उसी की बात हो रही है। ठीक है, कार में आपने देखा होगा वो फंस गई थी और दूर तक घिसटती गई। दंगे में घर और दुकान जलाने के मामले में 9 लोग बरी हुए, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए थे। खास होगा गणतंत्र दिवस का उत्सव, ग्रे रंग से दिखेगी एकरूपता। कर्तव्य पथ को एक नए कलेवर में पेश करने की तैयारी है। आगंतुकों को अलग अनुभूति कराने के लिए एकरूपता का दिया जा रहा है जोर। देखिए, गणतंत्र दिवस, एक स्वतंत्रता दिवस, एक संविधान दिवस, ये 3 तारीखें आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी, इसलिए 15 अगस्त को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, आज़ादी का दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 में कुछ प्रावधानों के साथ संविधान अंगीकृत हो चुका था, इसलिए 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से संविधान लागू हो चुका था, बहुत सारी संस्थाओं का जन्म हो चुका था, गणतंत्र के रूप में हम लोग आ चुके थे, इसलिए 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कोरोना के वेरिएंट पर कोवैक्सीन से ज़्यादा कोविशील्ड का असर देखने को मिल रहा है। और मैं फिर से कहता हूँ कि कोरोना महामारी चल रही है, तो आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। एक पत्नी ने कहा दूसरी शादी करेंगे पति, हाईकोर्ट रोका तलाक का आदेश। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, कर्नाटक की बात हो रही है। कर्नाटक में, कर्नाटक देखना चाहें तो बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पणजी यानी कि गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। और हिमालय से दुगनी गति से खिसक रही है जोशीमठ की जमीन। उत्पत्ति के समय से ही हिमालय के उत्तर से दक्षिण की तरफ खिसकने की गति सालाना करीब 40 किलोमीटर है। जोशीमठ की जमीन बाकी भूभाग से इतर 80 मिलीमीटर की दर से खिसक रही है, तो ये चिंता का कारण भी बना हुआ है। असम में पूर्व विधायक के घर से AK-47 बरामद, गिरफ्तार हुआ है। ये असम अगर आप लोग देखना चाहें तो दिसपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और बांग्लादेश से लगती है। मुंबई में 500 साल पुराने चर्च में तोड़फोड़ हुई है। ये आप लोग देखेंगे, महाराष्ट्र की बात हो रही है। मुंबई इसकी राजधानी, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। और आप देखते हैं कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। सऊदी अरब से कश्मीर में आतंकी नेटवर्क चला रहा डार आतंकी घोषित किया गया है। ये आप देखेंगे कि गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत अर्ध चंदाकार आकार में लगभग 40% क्षेत्र प्रभावित हुआ है। चलिए, ये भी आप देखिएगा। धार्मिक और सामाजिक महत्व भी, आदि शंकराचार्य ने यहाँ यहीं कल्प वृक्ष के नीचे ताप पर ज्ञान प्राप्त किया था और यहीं से उन्होंने देश के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य ने इसे भगवान बद्री का शीतकालीन गद्दी स्थल बताया था। जोशीमठ का उल्लेख स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण में ही है। बद्रीनाथ धाम व हेमकुंड साहिब यात्रा का मुख्य पड़ाव भी है। यहीं से फूलों की घाटी और विश्व प्रसिद्ध स्कीइंग स्थल ओली का रास्ता जाता है और चीन सीमा से लगे 9 नीति बमाना घाटी के लिए सैन्य गतिविधियों का संचालन केंद्र भी है। जोशीमठ काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। बंगाल में तस्कर को छुड़ाने के लिए हमला, 4 जवान हुए घायल। पाक से संदेश आने की आशंका, भाजपा सांसद को फिर मिली धमकी। ये आप देखिए रामपुर के हैं, उत्तर प्रदेश के सांसद हैं बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी। झारखंड कांग्रेस के 3 विधायकों से होगी पूछताछ। ये आप देखेंगे कि 13 को इरफान, 14 को राजेश कच्छप, 17 को जनवरी को नमन बिक्सल से होगी पूछताछ। ये आप देखेंगे हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही महागठबंधन की सरकार गिराने की साजिश में आप देखेंगे हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो हुआ था ना, उसी की बात हो रही। सीबीआई जांच के दायरे में विदेश से डिग्री लेकर आए 4000 डॉक्टर। देख लीजिए, यह
फर्जी मेडिकल डिग्री के आधार पर पंजीयन कराकर डॉक्टर बने कई जालसाजों के मामले सामने आए हैं और छत्तीसगढ़ समेत देश भर में अब तक 100 से अधिक मामले पकड़े गए हैं। केंद्रीय स्तर पर इसकी जांच चल रही है और अधिकांश फर्जी डिग्रियां चीन, रूस, किर्गिस्तान, यूक्रेन समेत अन्य देशों के नाम पर बनवाई गई है। देख लीजिए, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे डॉक्टरों के हाथ में मत फंस जाइएगा। और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी और कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, ये आप लोग बताइए। डेली हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। आईआईएम मेलबर्न विश्वविद्यालय के छात्र समेत 46 दीक्षा लेकर बने साधु। अब आप सोच लीजिए, पढ़े लिखे लोग साधु बन रहे हैं। प्रमुख स्वामी की पहचान शिव गुरु की है। एस जयशंकर साहब, हमारे विदेश मंत्री साहब। मोबिनपुर दंगे में 16 आरोपितों पर एनआईए ने दायर की है चार्जशीट। ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोलकाता में जो हुए थे। पंजाब में तेज रफ्तार कार से 5 श्रमिकों को कुचला, 3 की मौत हुई है। बिरयानी खाने के बाद फूड पॉइजनिंग से युवती की मौत हुई है। महिलाओं ने की फोटो जारी करने के आरोपित की धुनाई। केरल के तैसूर जिले की बात है। केरल अगर आप लोग देखना चाहें तो तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, कर्नाटक और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है। ठीक है। गी जंगल में शेर को परेशान करने वाले भेजे गए जेल। जूनागढ़ की बात हो रही है, अहमदाबाद गुजरात की। गांधीनगर इसकी राजधानी, इसकी सीमा पाकिस्तान, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है सीमा। और आप देखेंगे कि ये पूछ लेगा कि गिर जंगल कहाँ देखने को मिलते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, तो याद रखा करिएगा। 100 पूर्व अधिकारियों ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये लोकसभा सांसद हैं भाजपा की। आप देखते हैं कि कथित भड़काऊ भाषण देती रहती हैं, कभी भी कुछ भी बोलती रहती है। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री साहब ने एक बार कहा था कि हम इन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। गलियारी के बाद सुगमता से पहुंच सकेंगे बांके बिहारी मंदिर में। बंगाल में लाभार्थी पूछ रहे हैं 1.30 लाख रुपए में कैसे बनेगा पक्का घर। प्रवासी भारतीय सम्मेलन आज से 3500 से अधिक विदेशी मेहमान होंगे शामिल। और आप देखते हैं कि 9 जनवरी को होता है ना आपका प्रवासी सम्मेलन दिवस होता है, तो उसी की बात हो रही है। प्रवासी भारतीय यानी कि आप देखेंगे बहुत सारे लोग भारत से बाहर रहते हैं ना, उन्हीं को प्रवासी आप लोग कह देते हैं। आप देखिए, एक राज्य से दूसरे राज्य आप लोग जा रहे हैं तो वो भी तो प्रवासी ही होता है एक तरह से, और उनका योगदान भी रहता है, आप देखते हैं। इसके बारे में आप लोग, और 9 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ऐसे डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछ लेगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में की थी इसकी शुरुआत। ठीक है। हालांकि इस दिन का इतिहास 1915 से जुड़ा हुआ है, गांधी जी से। आप सभी जानते हैं 1915 में गांधी जी लौटे थे ना, उसी की बात हो रही है। 9 जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी हुई थी गांधी जी की। और 2023 की थीम रखी गई अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदारी। ये आप लोग इसका विषय थीम भी याद रखा करिएगा। और इसका महत्व यही है कि प्रवासी भारतीयों के देशवासियों के साथ बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना, प्रवासी भारतीयों को भारतीय युवाओं से जोड़ना, निवेश के अवसर में बढ़ोतरी करना, प्रवासी भारतीयों को सरकारी और देश के नागरिकों के साथ जोड़ने वाली लाभकारी गतिविधियों में शामिल करना होता है। ठीक है। श्री राम के आदर्श व श्री कृष्ण का कौशल पढ़ाएंगे स्कूल। और मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि अगर भगवत गीता और रामायण आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि आज जो समस्याएं आप लोग देख रहे हैं ना, उसका बहुत समाधान आप देखेंगे गीता हो या रामायण, इसमें देखने को मिलता है। नौ प्रयासों से सहेज रहे हैं संस्कार और भाषा की थाती। शिक्षा तो बढ़ रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि संस्कारों की कमी देखी जा रही है, और संस्कारों की कमी एक बड़ी समस्या पैदा भी कर रही है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी से संस्कृत में पढ़ाई जाएगी। जम्मू कश्मीर में देववानी को फिर से जनवाणी बनाने के लिए हो रही है अनूठी पहल। दक्षिण अफ्रीका से 20 जनवरी को लाए जा सकते हैं 12 चीते। ये आप देखें कि नामीबिया से 8 चीते लाने का जो काम हुआ है, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश में लाए गए थे। बेंगलोर में मजे के लिए नाबालिग ने दी बम की झूठी धमकी। हरियाणा में संदीप सिंह की खेल मंत्री पद से छुट्टी, अब सीएम संभालेंगे विभाग। ये आप देखेंगे महिला कोच से छेड़छाड़ का आरोप लगाया इन पर। पर्यटन निगम के होटलों में ठहरने पर 20% की छूट की बात हो रही है।
और पर्यटन क्षेत्र हमारा एक बड़ा हिस्सा करता है अर्थव्यवस्था में, जीडीपी में शामिल होता है उसका। और हिमाचल प्रदेश की बात हो रही, फर्जी पासपोर्ट के साथ बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार हुआ है। तेलंगाना के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। हैदराबाद इसकी राजधानी है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। कब बनाया गया था ये आप लोग नीचे बताइएगा। पंजाब में नाका तोड़कर भागा भागा सेना, जो आप देखेंगे ड्रग्स के साथ। बंगाल में बीरभूम जिले के बैंक में मृतकों के नाम से भी खोले गए थे खाते, यहाँ भी बड़ा घोटाला हुआ है। हावड़ा से ISIS के 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार हुए। लैपटॉप से जिहादी दस्तावेज जब्त भी किए गए हैं। यह आप देखेंगे कि कोलकाता पुलिस के विशेष कार्यबल ने इन्हें गिरफ्तार किया है। ये अतिक्रमण और अनियोजित विकास, आप लोगों को बता दूं कि एडिटोरियल और जो आप देखते हैं कि जो आपका संपादकीय पार्ट रहता है ना, इसे यार आप लोग हर हाल में पढ़ा करिएगा। और मैं देखता हूँ कि जो आपके महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं और भी न्यूज़पेपरों में, उन सबको फेसबुक पेज पर डाल देता हूँ, तो वहाँ जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। दैनिक जागरण का जो रहेगा उसे हम लोग यहीं डिस्कस कर लिया करेंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध बसावट को हटाने पर जो अंतरिम रोक लगाई गई हुआ है मानवीय आधार पर, तो ठीक है, लेकिन इसी के साथ इस पर विचार होना चाहिए कि क्या सरकारी अथवा गैर सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा कर उस पर रहना या व्यवसाय करना उचित है। हल्द्वानी में रेल पटरियों के किनारे दशकों पहले अवैध निर्माण शुरू हुए और धीरे धीरे वहां बस्तियां बस गईं और कच्चे घरों का स्थान पक्के मकानों ने ले लिया। जब रेल ने अपनी विस्तार योजना का काम शुरू किया तो यह पाया कि उसकी 29 एकड़ जमीन पर कब्जा हो चुका है। आखिरी मामला उच्च न्यायालय गया, उसने यह पाया कि रेलवे की जमीन पर कब्जा किया गया है और उसे खाली करना होगा। इसके खिलाफ ही उच्चतम न्यायालय में मामला पहुंचा और उसने फिलहाल अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी। और हल्द्वानी जैसी स्थिति पूरे देश में है और यहाँ तक कि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में भी अतिक्रमण आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक आंकड़े के अनुसार देश में रेलवे की 2000 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण है और सबसे ज़्यादा 375 एकड़ अतिक्रमण उत्तर रेलवे की जमीन पर है। अतिक्रमण का एक बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की तरफ होने वाला पलायन भी है। इसके कारण देश के सभी हिस्सों में अनधिकृत बस्तियों का निर्माण हो रहा है। लोग गांव से शहरों की तरफ भागते हैं। बहुत कारण है उसके, पढ़ाई लिखाई, रोजगार के लिए लोग, और यह सिलसिला दशकों से चला आ रहा है। और कभी कभार अतिक्रमण हटाने के अलावा सरकार भी अवैध निर्माण से अपने आंखें बंद रखती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने देश में सरकारी जमीनों पर कब्जे की खुली छूट मिली हुई है। किसी भी जमीन पर अतिक्रमण कोई 5-7 गरीब परिवार मिलकर नहीं करते, बल्कि बहुत ही सुनियोजित ढंग से स्थानीय नेताओं और नगर निकायों के अधिकारी की मिली भगत से जमीनों पर कब्जे कराए जाते हैं। और इसमें हर दल का हाथ रहता है, क्योंकि उन्हें अवैध बस्तियों में वोट बैंक दिखता है। और जो अभी 50,000 आप देखेंगे, यहाँ भी वोट बैंक है, यहाँ भी वो वोट डालते हैं, तो उनसे कौन दुश्मनी मोल ले, क्योंकि उन्हें अवैध बस्तियों में वोट बैंक मिलता है। और वोट बैंक की राजनीति के कारण ही ऐसी बस्तियों स्थायी हो जाती हैं, क्योंकि अधिकतर वोट अनाधिकृत कॉलोनियों से पड़ते हैं, इसलिए उन्हें संरक्षण देने के लिए हर दल तैयार हो जाता है। और वे इन कॉलोनियों में रहने वालों को यह आश्वासन देते रहते हैं कि तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता है। ऐसा ही होता है। इन कॉलोनियों को विस्तार होने के साथ ही उन्हें हटाना कठिन हो जाता है। बाद में जब सरकार पाती है कि उन्हें हटाना नामुमकिन हो गया, तो वह उन्हें अनाधिकृत कर देती है। और दिल्ली तक में ऐसा किया जाता है। अनाधिकृत से अधिकृत की गई कॉलोनियों में थोड़ा बहुत बुनियादी ढांचा तैयार किया जाता है, लेकिन आमतौर पर वे नागरिक सुविधाओं बुनियादी ढांचे के अभाव से जूझती ही रहती है। अनाधिकृत कॉलोनियों में होने वाला अधिकतर निर्माण घटिया स्तर का होता है। इन कॉलोनियों में आबादी का घनत्व बहुत अधिक होने के कारण वहाँ ढंग से ना तो विकास के काम हो पाते हैं और ना ही साफ सफाई। इसी कारण वहाँ परिवेश स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं रहता है। हालांकि इन कॉलोनियों में रहने वाले अधिकांश लोग नागरिक सुविधाओं की स्थिति से नाखुश रहते हैं, पर जब उन्हें कहीं आवास के लिए स्थान दिया जाता है तो वे वहाँ जाने से कतराते हैं। और वैसे तो हर अनाधिकृत कॉलोनी शहरी विकास के लिए समस्या बनती है, लेकिन कई बार वह शहरीकरण के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे के निर्माण में भी बाधक बन जाती है। हल्द्वानी का मामला कुछ ऐसा ही है। अतिक्रमण के कारण रेलवे अपना विस्तार नहीं कर पा रहा है और देश के अधिकतर नगर निकायों में जो लोग चुनकर आते हैं वे शहरीकरण के मानकों के प्रति अनभिज्ञ ही होते हैं। उनकी पूरी राजनीति सिर्फ अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले बालों को संरक्षण देने, उनके वोट हासिल करने की केंद्रित रहती है। और इसी कारण नगर निकाय सुशासन की दृष्टि से दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। अधिकांश शहरों में नगर निकाय पूरा गृह कर वसूलने में भी नाकाम है, वह भी तब जब वह कहीं अधिक कम है। और पंचायत और नगर निकाय लोकतंत्र की एक मजबूत कड़ी है,
लेकिन उनका गठन और संचालन उस तरह नहीं होता जैसा होना चाहिए। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि संविधान निर्माताओं ने जनता को लोकतंत्र का बुनियादी पाठ पढ़ाने वाली इन इकाइयों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। जब तक इन दोनों इकाइयों को कार्यकुशल और जवाबदेह नहीं बनाया जाता है तब तक ना तो गांव की दशा सुधरने वाली है और ना ही शहरों की, क्योंकि उनके अधिकांश कर्मचारी अकुशलता, भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहते हैं। इसी कारण जनता के लिए बनाई जाने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरह से नहीं हो पाता है। उचित यही होगा कि पंचायतों और नगर निकायों के प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया के साथ उनके काम करने के तरीके में बदलाव किया जाए। और आप सभी लोग जानते होंगे कि अगर पंचायतें और नगर पंचायतें अपना काम ईमानदारी से करने लगें तो गांव वालों की, जो नगर पंचायत वालों की आप देखेंगे समस्याएं होंगी ना, उसे 95% तक खत्म किया जा सकता है। क्योंकि जो काम आपका प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है गांव में, वो आपका सरपंच कर सकता है। लेकिन सरपंच को भ्रष्टाचार से फुर्सत तो मिले। हमें यह सपना खूब दिखाया जाता है कि भारत जल्द विकसित देश बनेगा। यह भी बताया जाता है कि विकास की धारा शहरों से ही निकलेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखता है। किसी देश के शहर की उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि प्रकट करते हैं, लेकिन हमारे शहरों की स्थिति देखकर कोई भी समझ सकता है कि हम अपने नए पुराने शहरों के विकास की उपेक्षा करते हैं। हम अपने शहर की साफ सफाई करने के लिए भी सजग नहीं होते हैं और सार्वजनिक संपत्ति एवं जन सुविधाओं का दुरुपयोग करते हैं। हमारे शहरों की अधिकतर आबादी अनाधिकृत कॉलोनियों में रहना अपना अधिकार मानती है और स्थिति को बदलना होगा, अन्यथा आगे चलकर देश के दो हिस्सों में बंट जाएगा। वह जो बेहतर ढंग से विकसित किया गया होगा और दूसरा वह है कि अधिकांश आबादी अनियोजित विकास के चलते खराब हालत में रह रही होगी और इससे एक खाई सी बनेगी। अनाधिकृत कॉलोनियों में रहने वाली खुद को ठगासा महसूस करेंगी। यह ठीक है कि उच्चतम न्यायालय ने हल्द्वानी में हजारों लोगों को बेघर होने से बचा लिया, लेकिन यदि अवैध कब्जा करने वालों को रेलवे की जमीन से हटाया नहीं गया तो शहरी विकास और अधिक बाधित होगा। यही नहीं, हमारे शहर और अधिक दुर्दशाग्रस्त होंगे। तो आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। काव्य में अंधेरे की घुसपैठ। राजनीति के लिए तो अंधेरा बेहद जरूरी है, लोगों की जिंदगी से इसी को मिटाने का ही तो खेल है। चलिए इसे भी पढ़ लीजिए, ये अच्छा कॉलम लिखा जाता है। संकल्पों की पूर्ति, ऊर्जा। जीवन में घटित होने वाली नई घटनाओं के लिए हमें सदैव उत्सुक रहते हैं। ये जनधन खातों में जमा राशि, ये आप देखेंगे कि मार्च 2015 में आप देखेंगे ये 10.65 करोड़ में थी ये, और आप देखेंगे 2022 में दिसंबर में ये 3,768 करोड़ पहुंच गई है। जनधन योजना सुने थे ना आप लोग, उसी की बात हो रही है। इसके तहत आप 2014 में लॉन्च की गई थी गरीबों को खाता उपलब्ध कराने के लिए, और आप देखेंगे कि एक तरह से राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है ये। चलिए ये भी देख लीजिएगा आप लोग। और जातिगत जनगणना की जो बात हो रही है उसी को लेकर ये लिखा गया है। और विकास में पर्यावरणीय दृष्टि, तो ये आप लोगों को पर्यावरण पर भी ध्यान देना होगा, देखिए सबको, वरना इसका भुगतान सभी को भुगतना पड़ता है। टीकों से जुड़ी अहम पड़ताल। अब उन जैविक कारणों का पता लगा चला है जिनकी वजह से कुछ लोगों में टीकाकरण को लेकर अलग प्रतिक्रिया दिखती है। अनियमितताओं के भौर में अकादमी। साहित्य, कला और संगीत किसी भी संस्कृति की पहचान के प्रखर प्रतीक होते हैं और उनकी आदर्श अभिव्यक्ति के लिए स्वायत्तता और संसाधनों का पर्याप्त आवंटन अपरिहार्य हो जाता है, किंतु जब उसमें संसाधनों का दुरुपयोग होता दिखे तो सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। इन दिनों ललित कला अकादमी की स्थिति यही संकेत करती है। दरअसल नियमित और स्थायी प्रशासकों के अभाव में ऐसी संस्थाएं अराजकता की शिकार होकर अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती हैं, और ऐसी में संस्कृति मंत्रालय को चाहिए कि वह न केवल ललित कला अकादमी में महीनों से रिक्त अध्यक्ष और सचिव के पद को तत्काल भरे, बल्कि ऐसी तमाम आवश्यकता नियुक्तियों की प्रक्रियाओं को भी अविलंब गति दे। चलिए देख लीजिए अभी आप लोग। 1954 में ये गठित हुई थी अकादमी। अक्षुण्ण रहेगी धार्मिक चेतना, ऐसे भी पढ़ लिया करिएगा। युग प्रवर्तक साहित्यकार के प्रति आदरांजलि। यह पुस्तक कालजयी कृतियों के रचनाकार नरेंद्र कोहली को याद करती है। उनके व्यक्तित्व कृतित्व की चर्चा पर अनुपस्थिति में उनकी उपस्थिति की को जीने का उपक्रम भी करती है। पढ़ सकते हैं आप लोग, खरीद सकते हैं पुस्तक अगर मन हो तो। जीवन की राह दिखाती संस्कृत, चलिए एक पुस्तक भी देख सकते हैं। आज चलते तुझे मैं लेके चलूं किसी ऐसे गगन के तले। किशोर कुमार की बहुआयामी प्रतिभा से प्रभावित रचनाकार ने एक ऐसी किताब लिखे जाने की अवधारणा विकसित की है जिसमें चलते हमें एक बेहतरीन पठनीय जीवनी मिल सके। चलिए देख लीजिए, किशोर कुमार को आप लोग जानते होंगे। रेहड़ी पटरी वालों को मिलेगी छोटे कर्ज की सुविधा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि टेक्नोलॉजी की मदद से 3 से 5 हज़ार तक का लोन दिया जाएगा। अच्छी बात है। और देखिए, घर बैठकर अगर लोन मिले तो अच्छी बात है। बैंक को चक्कर लगाना पड़ेगा तो फिर आप देखिए फिर परेशानी हो जाती है, क्योंकि बैंक जिस तरह से आप देखेंगे आम लोग, गरीब लोग, मध्यम लोगों को चक्कर लगवाते हैं, शायद आप देखिए उतने चक्कर उन्हें कहीं नहीं लगाने पड़े। हर कागज, एक कागज लाइए, वो डॉक्यूमेंट लाइए, और आप देखिए बड़े लोग हजारों लाखों करोड़ लेकर फरार हो जाते हैं। कब उन्हें मिल जाता है कर्ज पता ही नहीं चलता है। तो 52 हज़ार करोड़ का आवंटन किया पीएम ने 4G और 5G के लिए। डिजिटल इंडिया अवार्ड समारोह में केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने दी जानकारी। कहा देश जल्दी चिप मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित करने का गवाह बनेगा। केंद्र ने जून 2020 में शुरू की थी पीएम स्वनिधि योजना। और भारत को सॉफ्टवेयर उत्पाद का केंद्र बनना चाहिए, राष्ट्रपति मुर्मू कह रही हैं, हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं। रिटायरमेंट का एक खतरा, अगर बचत की और निवेश में कोई समस्या हो तो रिटायरमेंट है, और सिवाय उन चंद लोगों के जिनके पास काफ़ी संपत्ति है या आमदनी का कोई सुरक्षित जरिया है। ये आप देखिए कि एक तरह से शेयर मार्केट में अगर आप लोग निवेश करते हैं तो ये देख सकते हैं आप लोग। ये आप देखेंगे जियो ने राजस्थान की 3 शहरों में 5G सेवा शुरू की। ये मोबाइल जनरेशन है, पहले 2G, 3G, 4G, 5G, 6G। CCI के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गूगल। CCI क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए आप लोग, यानी कि प्रतिस्पर्धा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात हो रही है। और CCI की स्थापना आप देखेंगे कि 14 अक्टूबर 2003 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बजट में ग्रीन हाइड्रोजन को मिलेगा प्रोत्साहन, और 2025-26 तक स्थापित हो जाएंगे दोनों हब। और आप देखिए ग्रीन हाइड्रोजन पर्यावरण के अनुकूल है, और आप देखिए कि इसे हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी आप लोग कहते हैं। IDBI बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए कई आवेदन मिले हुए हैं। FTA पर कई देशों के साथ वार्ता सही दिशा में हो रही है, यानी कि देखिए मुक्त व्यापार समझौता, और जब मुक्त व्यापार समझौता हो जाता है तो व्यापार में आसानी होती है व्यापार करने में। आदिवासी बोले पारसनाथ हमारा प्राचीन धर्म स्थल है, केवल जैन समुदाय के लिए नहीं हो सुरक्षित है। या आप देखिए झारखंड में जो चल रहा था मामला, पर्यटन स्थल घोषित करने का मामला हो रहा था, फिर जैन धर्म के लोगों ने इसका विरोध भी किया था। तो आप देखेंगे अधिकतर जो पार्श्वनाथ जैन धर्म के जो गुरु थे ना, एक तरह से उन्हीं के आप देखेंगे नाम पर इसका नाम रखा गया है, और बहुत सारे गुरुओं का यहाँ आप देखिए उनका जुड़ा हुआ रहा है, तीर्थकरों का। आतंकी अर्शदीप से जुड़े 232 लोगों के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी हुई है। हरजोत बेंच से जेल व खनन जैसे अहम विभाग वापस लिए गए। पंजाब में चेन्नई का आयकर अफसर और CA गिरफ्तार हुआ है। अवनी का गांव के स्कूल से लड़ाकू विमान के पायलट तक का सफर आप लोग अब काफ़ी आप देखिए कि मोटिवेशनल आप लोगों के लिए हो सकता है, खासकर लड़कियों के लिए, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा। 5 मोरों के सम्मान के साथ अंतिम संस्कार, मौत की जांच का आदेश दिया। बिहार के गोपालगंज जिले में हुई एक घटना है। और साप्ताहिक राशि फलों पर अगर आप लोग भरोसा करते हैं तो ये भी पढ़ लिया करिएगा। मैकार्थी बने अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर, और मैकार्थी बोले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बढ़ते प्रभाव पर सदन में होगी चर्चा। डेमोक्रेटिक पार्टी के 82 वर्षीय नैन्सी पेलोसी के स्थान पर लेंगे मैकार्थी। मैकार्थी ने 15वें चरण तक चले मतदान में 216 वोट हासिल किए हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को $3.75 अरब की सैन्य सहायता देने का किया ऐलान। भारत अमेरिका यूक्रेन में स्थायी शांति की बहाली पर बहुत हद तक सहमत भी हैं। आप सभी जान रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। कब खत्म होगा ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो उसी को लेकर, और सबसे ज़्यादा नुकसान भी यूक्रेन के लोगों को यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। अमेरिका में 6 साल के बच्चे ने शिक्षिका को गोली मारी। आप देखिए अमेरिका में इस तरह की घटनाएं होने लगी। पाकिस्तान पंजाब TTP के 5 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। और नासा का पुराना उपग्रह इसी सप्ताह गिरेगा, और खतरे की आशंका भी है, और इसको लेकर चिंता भी जताई जा रही है बहुत सारे देशों के द्वारा, संगठनों के द्वारा। नासा बात करें तो आप देखेंगे कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है नासा, और इसकी स्थापना कब हुई थी नासा की? आप देखेंगे इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी, और वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। और आप सभी जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पाक में 524 अफगान प्रवासियों को कराची जेल से रिहा किया गया। और ईरान में फांसी पर लटकाए गए 2 और प्रदर्शनी। ये आप देखिए हिजाब विरोधी आंदोलन चल रहा है ईरान में, और आप देखिए यहाँ कोई आंदोलन, यानी कि लोकतंत्र थोड़ी कहेंगे आप लोग कि अगर आंदोलन कर रहे हैं तो आप फांसी पर चढ़ा दीजिए। हम लोगों ने चाबहार पोर्ट का निर्माण भी किया था, तो वहीं की बात हो रही है, एशिया में ही पड़ता है। चीन में नव वर्ष का उत्सव शुरू, 2 अरब से ज़्यादा यात्राएं होंगी।
और कोरोना भी फैल रहा है। पाकिस्तान की कबायली जिलों में बढ़ते आतंक के विरोध प्रदर्शन। मैक्सिको में जज ने ड्रग माफिया के बेटे का प्रत्यर्पण रोका। तालिबान ने 25 अफगानियों की जान लेने वाले ब्रिटेन के प्रिंस हैरी को लगाई लताड़। ये आप लोगों को मालूम है कि अफगानिस्तान में तालिबानों का कब्जा हो चुका है, हमारा लद्दाख वाले हिस्सा की सीमा लगती है, ठीक है। सेशल्स में महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला की मूर्तियों में तोड़फोड़ हुई है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया में आप देखिए, अभी तक हम लोग ही देखते थे गांधी को गाली दे रहे थे। हमारे देश के कई कुछ रहते हैं इस तरह के लोग, और दूसरे देश में ये चिंताजनक बात रहती है। उड़ीसा में हार्ट अटैक से हुई रूसी इंजीनियर मेलवा को सरगेई की मौत। अभी आपने देखा होगा कि ये मृत पाए गए थे, उन्हीं की बात हो रही है। उड़ीसा भुवनेश्वर इसकी राजधानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से सीमा लगती है। यहाँ हॉकी विश्व कप भी होना है आपका। श्रीलंका के मंत्री ने स्वीकारा उनके बंदरगाहों पर चीन बढ़ा रहा है गतिविधियाँ। और आप देखेंगे अगर श्रीलंका देखना चाहें तो ये है, पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी यहाँ। एमबीबीएस में दाखिले के नाम पर ठगी का बिहार कनेक्शन ढूंढ रही पुलिस। रेलवे में अब टेक्निकल सुपरवाइजर भी ठेके पर, देख लीजिए। निजीकरण इसी ही को कहते हैं आप लोग, इसका विरोध भी किया जाता है। यानी कि ठेके पर रख लीजिए, सरकारी नौकरी ना दीजिए और सस्ते में मिल जाती हैं उन्हें ठेके पर। और आप देखें किसी और को देंगे, प्राइवेट कंपनी को दे देंगे, फिर आप देखेंगे कि वो सरकारी नौकरी थोड़ी निकालेगा, वो तो प्राइवेट निकालेगा। उसी का होता रहता है विरोध। गेंदबाजों पर बरपा सूर का कहर। ये आप लोग देखेंगे 19वीं जीत भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध T20 में दर्ज की। यह किसी भी टीम के खिलाफ उसकी इस प्रारूप में सर्वाधिक है। और 3 T20 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने सूर, जिन्होंने पारी की शुरुआत किए बिना ऐसा किया। चेतन शर्मा फिर चयन समिति के मुखिया बने T20 विश्व कप में भारतीय टीम के सेमीफाइनल से बाहर होने के बाद। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा पूरी चयन समिति को भंग करने के 2 महीने बाद चेतन शर्मा को शनिवार को सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी ये आप लोग बताइएगा, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया ने जीत की उम्मीदों को बढ़ाया और ऋषभ पंत के घुटने की सर्जरी सफल रही है। ये आप देखें, सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। महिला आईपीएल से टीम मजबूत होगी, सुषमा कह रही है। पुरुषों की तो होती ही 2008 से शुरू हो गई थी। मुरलीधरन व श्री संत होंगे LLC का हिस्सा। फरवरी मार्च में होने वाले लीजेंड लीग क्रिकेट के आगामी सत्र की बात हो रही है। सवालेंका एडिलेड इंटरनेशनल के फाइनल में पहुंची। अरीना सवालेंका एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में शनिवार को एरेना कैमेलिया बेगू से 6-3, 6-2 से हराकर फाइनल में पहुंच चुकी हैं। और दुबई चैंपियनशिप सानिया के करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा ये। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की एंथम हिंदुस्तान का दिल धड़का 2 लॉन्च। चलिए मध्य प्रदेश में होना है ना। मैनचेस्टर यूनाइटेड की जीत हुई है। मार्कस रेशफोर्ड ने 5वें मुकाबले में 5वीं गोल दागकर और 2 गोल में मदद कर मैनचेस्टर यूनाइटेड को FA कप के चौथे दौर में पहुंचाया। भारतीय फुटबॉल को 247 तक शिखर पर पहुंचाएगी, ये बात हो रही है। ये भारतीय फुटबॉल महासंघ कह रहा है, वादा कर रहा है, देखते हैं क्या होता है। ये भी आप लोगों के लिए मोटिवेशनल है। सैल्यूट कैप्टन शिवा चौहान। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि पर तैनात पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान है। देखिए 2020 में उन्होंने चेन्नई स्थित ऑफिस स्टैंडिंग अकादमी ज्वाइन की थी। 2021 में इंजीनियरिंग रेजिमेंट में नियुक्त हुई थी। सेना में पहली पोस्टिंग ले इलाके में 18 जुलाई 2021 को हुई थी। 2022 में सियाचिन युद्ध स्मारक से कारगिल युद्ध स्मारक तक सुरा सुई साइकिल अभियान का नेतृत्व किया। उन्होंने सुरा सुई इंजीनियर के पुरुषों का नेतृत्व करने की चुनौती ली और 508 किलोमीटर की दूरी तय की थी। 2023 में कठिन ट्रेनिंग के बाद अग्रिम पंक्ति का पद प्राप्त किया। अब सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात है। देखिए, माँ बोली हमें सेवा पर गर्व है। चलिए, ये भी आप लोगों के लिए मोटिवेशनल हो सकते हैं, आप लोग पढ़ा करिएगा। आदिवासी अंचल की छोटी सी विज्ञानी। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल छिंदवाड़ा के जिले के बिछुआ कस्बे की छोटी सी विज्ञानी सुलोचना ने मिली। बड़े बड़े शहरों में सफाई की बहुत सुविधाओं उपकरणों की मौजूद हैं, लेकिन ग्रामीण अंचलों में शौचालय की सफाई बड़ी समस्या है। इसके लिए उन्होंने रोजमर्रा की चीज़ों से ऐसी मशीन बनाई जो कम पानी में शौचालय की सफाई कर देगा। देख लीजिए। क्रिकेट रणभूमि का चक्रव्यूह भेद रहा है अभिमन्यु। होनहार वीरान होते चिकनपात क्रिकेटर अभिमन्यु ईश्वरन पर यह बिल्कुल सटीक बैठती है। कोलकाता के हैं, देखिए। मुसीबतों का भार उठा जीता सोना। पंजाब की कुड़ी नवदीप कौर ने नेशनल वेट लिफ्टिंग मुकाबले में नया रिकॉर्ड बनाया है। गंगोत्री नेशनल पार्क में मिले 5 दुर्लभ प्रजातियों की वन्यजीव पुरस्कार। वन्यजीव ये आप देखें, पल्लास बिल्ली,
पैले पैलेसिस कैट, ये तिब्बती रेत लोमड़ी, ये आप देखिए यूरेशियाई लिंक्स, ऊन उड़न गिलेरी, और अरगली भेड़ भेड़ की तरह दिखती है। चलिए 2018 से लेकर 2022 के बीच देखने को मिली इन 5 दुर्लभ प्रजातियों की वन्यजीव की मौजूदगी। अब तक इन प्राणियों के होने का कोई प्रमाण नहीं मिला था। नई नई मिलती रहती हैं, देखो खोजो तब तो। इसे भी पढ़ लिया करिएगा। ये आप देखेंगे कि आपका साइंस टैग से जुड़ा हुआ पार्ट रहता है और आप लोगों को काफ़ी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट भी से भी पॉइंट मिलते हैं। निकोटीन की लत से संबंधित मस्तिष्क रसायन की हुई पहचान। 1998 में आज ही विज्ञानियों ने निकोटीन की लत का कारण बनने वाली मस्तिष्क रसायन की पहचान की थी। शोधकर्ताओं ने बताया कि निकोटीन की लत मस्तिष्क में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर रसायन डोपामाइन से संबंधित है। इसमें धूम्रपान निषिद्ध दवाओं के उत्पादन में कामयाबी मिली। अमेरिका में पहली बार प्रदर्शित की गई थी मोनालिसा की पेंटिंग। ये 1963 में पहली बार महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची की उत्कृष्ट कृति मोनालिसा को अमेरिका भी की नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट में प्रदर्शित किया गया था। इसे अमेरिका की तत्कालीन फर्स्ट लेडी जैकी कैनेडी फ्रांस ने कुछ दिनों के लिए अमेरिका लाई थी। इसे देखने 10 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे। हॉकिंग ने ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में मदद की। महान भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का जन्म 1942 में आज ही इंग्लैंड में हुआ था। 17 साल की उम्र में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 1976 में दुनिया की अपनी खोज ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बताया। इस थ्योरी ने विज्ञानियों के ब्रह्मांड के बारे में सोचने के तरीकों को बदला। 1988 में प्रकाशित उनकी किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई और इसमें उन्होंने ब्रह्मांड के निर्माण से जुड़े जटिल वैज्ञानिक तथ्यों को आसान भाषा में प्रस्तुत किया था। सोचिए आप लोग, ये अगर कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड शो अमेरिका के लास वेगास में चल रहा है। वार्षिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड शो। विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स व तकनीकी कंपनियों ने अपने नवीनतम उत्पादों और सेवाएं पेश की हैं। इसमें रोग प्रतिरोधक जीन के विकसित होते रहने से सैकड़ों साल जीते हैं बरगद और पीपल। जीनों को सुधारने की क्षमता खोलेगी उपचार में नई संभावना का द्वार। बरगद पीपल के जीनोम अनुक्रमण के अध्ययन से खुला राज। जीन की विशिष्टता का आइसर के विज्ञानियों ने किया अध्ययन। कहीं आप देखेंगे कि इन पेड़ों में 25,000 जीन होते हैं। इंसानों पर भी ऐसा लागू हो जाए तो इंसान भी आप देखिए हजारों साल जीने लगेंगे। कैंसर के खतरे को कम करने में बागवानी से मिल सकती है मदद। अच्छी सेहत के लिए नियमित व्यायाम और सही खान पान भी जरूरी रहता है। डीएनए की मरम्मत से होगा कैंसर का इलाज और कैंसर थेरेपी के लिए विशिष्ट एंजाइम बनाने को खोजा विस्तृत तरीका। इस थेरेपी में सामान्य कोशिकाओं को नहीं होगा नुकसान। कैंसर के इलाज के लिए बड़ी चुनौती है और आप देखेंगे कि ये राइस यूनिवर्सिटी और सेंट जूडे चिल्ड्रेंस रिसर्च हॉस्पिटल मेम्फिस टेन्नेसी के शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं के टूटे डीएनए के तंतुओं की मरम्मत की ऐसी व्यवस्था का पता लगाया जो कैंसर थेरेपी को लक्षित करने के लिए खास एंजाइम बनाने में मदद कर सकता है। 89 वर्षीय महिला ने प्राप्त की मास्टर डिग्री। देखिए ये वॉशिंगटन की बात हो रही है। भारत में तो ऐसा हो सकता है? आप बताइए। महिलाओं में अधिक माइग्रेशन का खुला राज। बचाव के लिए सलाह। या बदलती जीवन शैली, स्क्रीन टाइम में भारी वृद्धि और अलग अलग कारणों से माइग्रेशन जैसी बीमारियों से युवा अधिक ग्रस्त हो रहे हैं। और माइग्रेन मरीजों के सिर के एक हिस्से में बेहद तेज दर्द होता है। इसे मरीज के लिए आंखें खोलना तक मुश्किल हो जाता है। माइग्रेशन नहीं, माइग्रेन। ब्लैक्स एंड व्हाइट्स कार्निवल। दक्षिण अमेरिका महाद्वीपीय स्थित देश कोलंबिया के पास्टो शहर में प्रसिद्ध ब्लैक्स एंड व्हाइट्स कार्निवल के दौरान शानदार परेड हुई है। चलिए भी देख लीजिएगा। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना है तो पढ़ लिया करिएगा। सोमवार से आर्या 3 की शूटिंग करेंगी सुष्मिता। और इंजीनियर से कलाकार बनना योजनाओं में शामिल नहीं था। ऋचा कह रही मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट थी कि पूरा सिलेबस पढ़कर जाती थी। रकुल कह रही है ये मेरे पिता स्कूल बंक करके फिल्म देखने जाया करते थे। प्रियंका कह रही हैं। चलिए आप क्या करते थे ये भी बताइए। और इस तरह से आप देखेंगे आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरे लिए कोई सवाल हो, आपका सुझाव हो तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आज 9 बजे रात में ज़रूर जुड़िएगा आप लोग।